कश्मीर, कई फिल्में इस स्थान की पॉलिटिक्स, इस स्थान की प्रॉब्लम्स को लेकर बनी। शिकारा, यहाँ तहां, इंशाअल्लाह फुटबॉल, शौर्य, हैदर, रोजा, मिशन कश्मीर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर क्या इनमें से एक भी फिल्म ऐसी है जो कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हुए उस ट्रेजेडी को दिखाती हो, उनके ऊपर हुए उस अत्याचार, उनके विस्थापन, उनके जेनोसाइड को दिखाती हो? नहीं, एक भी ऐसी फिल्म आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। फाइनली द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म आ रही है जो कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को सिल्वर स्क्रीन पर दर्शाने का कार्य करेगी। मगर ये बात तो आपको पता है, हमने नया क्या बताया। हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा नंगा नाच इस वीडियो में जो हीरा मंडी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहो, देखते रहो आज की ताज़ा खबर। पिछले 2-3 वर्षों में कश्मीर के ऊपर द कश्मीर फाइल्स दूसरी ऐसी फिल्म है जो पर्दे पर रिलीज हो रही है। इससे पहले ये सौभाग्य शिकारा को प्राप्त हुआ था। फिल्म को IMDb पर मात्र 3.9 की रेटिंग प्राप्त हुई, अर्थात फिल्म का तो सौभाग्य था कि वो रिलीज हो पाई, परंतु दर्शकों का दुर्भाग्य था कि वो रिलीज हो पाई। परंतु क्या दर्शकों का केवल यही दुर्भाग्य था या कुछ और भी था? क्या शिकारा के बनने के पीछे कोई ऐसी कहानी भी थी जिस पे आज तक किसी ने चर्चा ही नहीं की, और खुद विवेक अग्निहोत्री का भी ध्यान उस ओर शायद अभी तक नहीं गया है, जबकि बात विवेक से ही रिलेटेड है और जो बात पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा होनी चाहिए और उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, परंतु अभी तक चर्चा नहीं हुई है। तो चलिए बताते हैं कि ऐसा क्या था। थोड़ा सा स्टोरी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखेंगे ताकि चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो जाएं। 12 अप्रैल 2019 ताशकंद फाइल रिलीज होती है। फिल्म को केवल 250 स्क्रीन पर रिलीज किया जाता है। यदि हम इसका कंपैरिजन स्टूडेंट ऑफ द ईयर से करें तो उसको 2800 से 3000 स्क्रीन पर रिलीज करा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ताशकंद फाइल्स कितनी कम स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मान लो मैं दिल्ली में साकेत में रहता हूं और मैं फिल्म देखना चाहता हूं, परंतु फिल्म साकेत में रिलीज ही नहीं हुई है, तो देखूंगा कहां? देखने के लिए मुझे 20-25 किलोमीटर दूर चाणक्यपुरी में जाना पड़ेगा, और अब चाणक्यपुरी जाने के लिए मैं 25 बार पहले सोचूंगा, तब जाके मूवी को देख कर आऊंगा। फिर भी लोगों ने इस फिल्म को देखा और इसे हिट बनाया। अपनी लागत से लगभग 5 गुना की कमाई केवल 250 स्क्रीन से इस फिल्म ने की। इस फिल्म के हिट होने से हौसला बढ़ा। फिर चाहे अनुपमा चोपड़ा जैसी लच्छेदार अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म क्रिटिक ने इसे 3rd ग्रेड फिल्म कहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हौसला बढ़ा तो उसका परिणाम यह हुआ कि विवेक अग्निहोत्री ने ताशकंद फाइल्स के लगभग 4 महीने के बाद जब मूवी हिट हो गई, उसके बाद 14 अगस्त 2019 को एक दूसरी फिल्म अनाउंस की। नाम था द कश्मीर फाइल्स। अब ध्यान दो इस ट्वीट पर और देखो क्या लिखा है। द अनरिपोर्टेड स्टोरी, मोस्ट ट्रैजिक एंड गट रेंचिंग जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज। साफ था कि इस मूवी में क्या होने वाला है और सभी को विश्वास भी हो गया था कि विवेक बना भी देगा। अब ध्यान दो मूवी की रिलीज डेट पर। मूवी की रिलीज डेट लिखी हुई है अगस्त 2020। सोशल मीडिया पर बड़ा अटेंशन मिलता है इस फिल्म को और लोग वेट करने लगते हैं कि मूवी आएगी। तभी अचानक से 3 नवंबर 2019 का एक दिन आता है, यानी विवेक के अनाउंसमेंट के मात्र 2.5 महीने के बाद एक और अनाउंसमेंट होती है और उसमें विधु विनोद चोपड़ा कहते हैं कि वो भी एक कश्मीर के ऊपर फिल्म ला रहे हैं जिसका नाम होगा शिकारा। साथ ही वो भी एक रिलीज डेट दे देते हैं और कहते हैं कि मात्र 3 महीने के अंदर अंदर मैं फरवरी 2020 में इस फिल्म को लाकर खड़ा कर दूंगा। जनवरी 2020 में पोस्टर रिलीज किया जाता है और शिकारा के नीचे लिखा होता है एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स, यानी जो काम विवेक करने वाले थे वो काम ये फिल्म कर रही है। 7 जनवरी 2020 को ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाता है और पहली स्लाइड ही ट्रेलर की कहती है बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स
पूरा ट्रेलर देखो तो मानो लगता है कश्मीरी पंडितों के दुख को दिखाया गया है और लास्ट में लिखा भी जाता है एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स। परंतु फिल्म जब देखी जाती है तो फिल्म देखकर कश्मीरी पंडितों को डिसअपॉइंटमेंट के सिवाय कुछ नहीं मिलता। बोलते हुए बच्चे दिखा दिए हिंदू, लेकिन आपने मुस्लिम के बच्चे नहीं दिखाए, आपने लड़की को नहीं दिखाया, आपने सच्चाई नहीं दिखाई। मेरे पूरे कौम बोल गए इस्लामिक रेडिकलिज्म की वजह से आपने एक स्लोगन नहीं दिखाया। As a कश्मीरी पंडित, I disown your movie। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को व्हाइट वॉश करती हुई ये फिल्म शिकारा थी। जैसे ही विवेक ने अनाउंस किया कि इस सब्जेक्ट पर वो फिल्म बना रहे हैं, बड़ी ही चतुराई से बॉलीवुड का कार्टेल एक्टिवेट होता है, वो भी विद इन मंथ्स, और विवेक से पहले सेम सब्जेक्ट पर मूवी को लाया जाता है और हिंदुओं पर हुए उन क्राइम्स को नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर दिया जाता है। और इसका सोल पर्पस जो दिखाई देता है वो ये कि विवेक की फिल्म का इंपैक्ट इससे कम हो जाए और कोई यदि कंपैरिजन करे और रिव्यू करे तो कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताकर शिकारा का एग्जाम्पल देकर यह कह दिया जाए कि शिकारा जैसी मूवी होनी चाहिए और कश्मीर फाइल्स को दरकिनार कर दिया जाए। कहा जाए जैसे शिकारा में दिखाया गया था कि कश्मीरी हिंदू प्रिकॉशन के तौर पर भागे थे, ना कि उन्हें मार मार कर भगाया गया था। आप स्वयं सोचिए कि ऐसे अचानक से एक फिल्म को अनाउंस कर दिया गया, उसका प्रचार ऐसे किया गया मानो कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को दिखाया गया है, मानो सच दिखाया गया है, और मात्र 3 महीने के अंदर फिल्म को बनाकर रिलीज भी कर दिया गया। अरे भाई, विवेक की फिल्म को प्रोपेगेंडा सिद्ध जो करना था और उससे पहले रिलीज तो करना ही था। जैसे अकबर को महान सेक्युलर एनसीईआरटी ने पहले ही लिख दिया, पहले ही बता दिया। अब चाहे कितना ही प्रयास करते रहो कमबख्त को जिहादी प्रूव करने का, उसकी खुद की राइटिंग्स को दिखा दो, फिर भी सेट तो हो गया है एजेंडा। आप जहां तक अभी सोच रहे हैं ना, उससे भी गहरी चालें चली जाती हैं लेफ्ट के द्वारा। हम बस सोचते रह जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, जिसका दूसरा एग्जाम्पल मैं अगले अध्याय में आपको दूंगा। अब पहली साजिश यानी शिकारा को कश्मीर फाइल से पहले बनाकर उसे पॉपुलराइज करना और कश्मीरी फाइल्स को उसके आधार पर डिस्क्रेडिट करना तो फेल हो गया, और उसको फेल करने में कश्मीरी पंडितों ने बड़े पैमाने पर कार्य किया। उनके रिएक्शंस आए जिन्हें हम जैसे चैनल्स ने पॉपुलराइज किया, और इतना बैकलैश हुआ कि कोई शिकारा को ढंग से रेटिंग तक नहीं कर पाया। हाँ, कुछ ने प्रयास किया भी, जैसे द प्रिंट ने। इनको तो भाई ये फिल्म ब्यूटीफुल लग रही थी और इन्हें मूवी देखने के उपरांत लगा अरे वाह क्या मूवी है, जो लोगों को पॉलिटिक्स से पहले रखती है। बाकी सभी के रिव्यूज ठीक ठीक थे, परंतु किसी ने भी इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी नहीं कहा, जबकि कश्मीरी पंडित खुद कह रहे थे कि हमारे पर जो भी अत्याचार हुए हैं उनको इसमें व्हाइट वॉश कर दिया गया है, यहां तक कि कश्मीरी मुसलमानों को अच्छा दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर एनडीटीवी ने कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर के रिलीज होने से पूर्व ही इसे प्रोपेगेंडा मूवी घोषित कर दिया। बिना देखे, बिना सोचे, बिना जाने सीधा प्रोपेगेंडा मूवी डिक्लेयर कर दिया गया। एनडीटीवी ने गैजेट्स के सेक्शन में एक बिना डेट का आर्टिकल बनाया और ट्रेलर रिलीज होने के महीनों पहले कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर दिया गया। वाह, गजब के लोग हैं भाई। और जब अब एक्सपोज हो गए तो प्रोपेगेंडा शब्द ना चुपके से हटा भी लिया। उधर से विदु विनोद चोपड़ा की पत्नी अनुपमा चोपड़ा, जो कि फिल्म क्रिटिक हैं, तो मैडम ने कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर को रिव्यू तक ना करके उसके साथ ताशकंद फाइल्स का एक रिव्यू चिपका दिया, ये बोल के कि ताशकंद फाइल्स जो थी ना वो बड़ी वाहियात मूवी थी, तो भाई ये भी वैसी ही होगी। आप समझ रहे हैं किस किस लेवल पर चालें चली जा रही हैं इन लोमड़ियों के द्वारा। अब मैंने कहा कि चलिए मैं देखता हूं कि कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर के बारे में क्या लिखा है, तो मैंने टाइप किया था कश्मीर फाइल्स फ्रॉम फिल्म कंपेनियन। सिर्फ एक ट्वीट आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ट्वीट लिखा है विद द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर रिलीज, यानी उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इसका ट्रेलर आया है, और लिखा है विद द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर रिलीज हियर इज अवर रिव्यू ऑफ इट्स प्रेडेसेसर
ताशकंद फाइल्स इज अ सेकेंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। फिल्म कंपेनियन ने कश्मीर फाइल के ट्रेलर के बारे में एक भी शब्द बोलने की बजाय ताशकंद फाइल्स का जो 2-3 साल पहले इन्होंने रिव्यू किया था वो छापा है, और उस रिव्यू में इन्होंने लिखा हुआ है, जो पुराना रिव्यू था, ताशकंद फाइल्स मूवी रिव्यू, अ सेकेंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। ऐसा काम या तो कोई एक पागल आदमी कर सकता है, या पूरी तरह से पैसे से बिका हुआ आदमी करता है, या एक बहुत ही शैतान बुद्धि वाला व्यक्ति करता है। जो अभी तक मैंने आपको दिखाया वो बड़ा ही ग्लूमी सा लग रहा होगा कि इतने भेड़िए हैं, उसमें हमारा क्या होगा, परंतु बहता पानी अपना रास्ता स्वयं तय करता है। और वो हम ही थे जिन्होंने शिकारा को फ्लॉप कराया और उसे एक प्रोपेगेंडा मूवी प्रूव किया सच दिखाकर। वो हम ही हैं जिन्होंने ताशकंद फाइल्स को उसकी लागत से 5 गुना पैसा वापस लौटाया, वो भी तब जब वो केवल 250 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। वो हम ही हैं जो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, इतने पुराने लोगों के सामने, लच्छेदार अंग्रेजी मारने वाले लोगों के सामने, सैफ अली खान को हर बात पर जस्टिफाई करने वाले लोगों के सामने, तांडव को जस्टिफाई करने वाले लोगों के सामने, तांडव जैसी सीरीज को बढ़िया बताने वाले लोगों के सामने खड़े होकर अपनी राय रख रहे हैं और धीरे धीरे अपनी वाणी को उनके जितना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तुम में से नए नए फिल्म क्रिटिक्स बन रहे हैं और हमारी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। अब हमारा पक्ष भी लोगों तक जा रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल है साइलेंस ऑफ स्वास्तिक, जिसकी गूंज कनाडा के संसद तक में सुनाई दे रही है। एक दिन होगा कि जब हमारी वाणी और भी बड़ी हो जाएगी, बस उसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और हम अपनी नई डॉक्यूमेंट्रीज भी लेकर आ रहे हैं अपने दूसरे चैनल AKTK डॉक्यूमेंट्रीज पे, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता भी है। और ये सपोर्ट आप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स के थ्रू, क्राउड फंडिंग के थ्रू आप वो सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।